मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 होगा, वो भी होगा जो आपका वो न्यू पैटर्न होगा। न्यू पैटर्न के मतलब जो आपको क्लासेस जो चेंज हुआ है जैसा कि कोरोना काल के बाद से वो चीज़ें पढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ से खास बात ये है कि जो भी बोर्ड जो आपसे क्वेश्चन पूछती है यहीं से 80% आपको उठाती है। अब देखिए बात हम लोग का क्या होता है ना कि हम लोग जो बुक पढ़ते हैं वो ओल्ड बुक पढ़ रहे हैं लोग। बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, ओके। बहुत सारे ओल्ड बुक आप लोग पढ़ते हैं लोग। तो अब देखिए बात ये होता है ना, ओल्ड बुक में अब कौन सा क्वेश्चन मैं याद करूँ ना करूँ, ये बहुत बड़ा का कन्फ्यूज होता है। तो आपको एनसीईआरटी बस इसलिए पढ़ा जाता है ना कि मैं कौन सा क्वेश्चन अपने माइंड में अपलोड करके रखूँ ताकि मेरा 80% मैथ में आए। हाँ, 20% जो होता है उसमें आपको खोपड़ी लगाना पड़ता है, बिना खोपड़ी का वो 20% आएगा नहीं। तो चलिए हम 80% पर काम करते हैं और इसी में आपको खोपड़ी लगा लगा कर बोलेंगे कि और 20% कैसे आएगा, ओके। यानी 100%, चूँकि 100% तो किसी का आता नहीं है भाई, ऐसे सीरियर केस में किसी का आ जाता है। यानी ऐसा हम गारंटी दे सकते हैं कि 99% में रिजल्ट लाकर दे दूंगा। कब? जब आप पढ़िएगा तब। हाँ, एक बात सुनिए, खाली यही पढ़ने से नहीं होगा, आपको इसके साथ में याद रखिएगा क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग यहाँ से देखने का हम लोग कार्य करते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से ये है क्वेश्चन क्या बोल रहे, पहले प्यार से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। आंसर देने से पहले क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, कौन सा जी? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं अभाज्य के बारे में। अभाज्य किसे कहेंगे? देखिए भाज्य का मतलब जिसको भाजा जा सके, भुजरी भुजरी किया जा सकते, मतलब ऐसा समझिए दो भागों में काटा जा सके। अ के सेंस जो निकलता है वो अधिकांश नहीं का निकलता है, जिसको नहीं किया जा सके। जैसा कि मैं फॉर एग्जाम्पल लूँ आपको कि देखिए 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है और 4 होता है। ये ऐसा बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ओके। अब देखिए अभाज्य बोलता है कि या तो मैं 1 से कटूंगा या तो खुद से कटूंगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 0 को आप निगलेक्ट कर दीजिए सीधे के सीधे। अब देखिए सबसे बड़ा का कन्फ्यूजन होता है 1 होगा अभाज्य संख्या कि ये 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कंसेप्ट मिलाइए तो 1 ये भी हो गया, 1 से खुद से कट जाएगा और 1 से भी कटेगा। और ध्यान दीजिए ये 2 भी हो जाएगा, जो 1 से कटेगा और कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझने योग्य बात है, क्योंकि मैंने परिभाषा क्या बोला, ओके, आपको कि या तो वो क्या करेगा 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर 1 और 2 में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए इस कन्फ्यूज को नहीं होना है, ओके। अब देखिए मैंने परिभाषा दी कि 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। आप सोचिए ना कि 1 को आप कितना बार हलाल करिएगा। देखिए ये है 1 1, तो ये 2 बार आ रहा है। जब 2 बार आ रहे तो इसका मान्यता को क्या कर दी जाती है? रद्द कर दी जाती है। समझ में आया इनके मान्यता को? और यहाँ से 2 से आपका क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। और एक बात आप भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य में सम है। अब बाकी एनीथिंग कोई भी आपको नंबर को उठा लीजिए, सबके सब आपके क्या मिलेंगे? विषम। हो सकता है कि यहाँ से भी ये मतलब बोला ना कि 20% कहाँ से निकालेगा? कंसेप्ट से निकालेगा, ओके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे कहीं पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा पूछ सकता है कि कौन ऐसी संख्या है, ओके, अभाज्य जो सम है, तो मात्रा में कितना है? 2 है, बाकी सब क्या? विषम। जैसे देखिए ये 3 भी आपका विषम, 4 तो ये आपका भाज्य होगा। अब देखिए 5 भी आपका विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जो 2 से ना कटे। अब देखिए 7 भी आपका विषम है, ओके। और 9 भी आपके क्या है जी? विषम है, ओके। तो 9 तो आपको समझिए कि कहा जाते हैं तो भाज्य हो जाते हैं। 11 लीजिए, ओके, ये भी कैसा है जी? विषम है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मतलब नॉलेजेबल के लिए मैंने बता दिया। और गुणनफल का मतलब समझते हैं गुना के रूप में इसको कर देना है। चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते, बस अभाज्य समझ गए, ओके। 1 से कभी नहीं होगा, 2 से ही चालू होगा, 2 3 5 7 11, ओके। अब चलिए पहला प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस मैंने यहाँ से कुछ आप लोग को
बता दिए नॉलेज। ओके, अब देखिए 100 यहाँ पर 40 दिया हुआ है और इसका ही बोल रहा है कि आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में डिनोट करना है। तो देखिए 100 जो 40 है, ध्यान दीजिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना से करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि 1 से कभी नहीं करेंगे, मैंने अभी बताया। तो ये कितना होगा जी आपका 70 हो जाएंगे। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 35 हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 से नहीं होगा, यहाँ से 3 से होंगे। ओके, 3 से नहीं भी होगा तो यहाँ से कितना होगा, 5 से होंगे। 5 से होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को बस ऐसा देखिए, मैं शेड्यूल भी बताते चलूंगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 140 बराबर 2 गुने 5 गुने ये 7। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी मान हम लोग लिखते हैं हमेशा स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड रूप हो जाएगा, इसी के मैं बराबर दे देता हूँ, या तो मैं नीचे लिख देता हूँ 140 बराबर 2 के पावर 2, क्योंकि 2 को है तो 2 के पावर 2 और गुने 5 और गुने क्या 7। अगर पॉसिबल हो ओके तो ऐसा कर और यहाँ पे डिनोट का कर दीजिएगा आंसर। तो समझिए कि आपका क्या हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आपको प्रॉपर तरीका समझ, सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। ओके, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 156 दिया है तो सेम टू सेम ऐसा ही करना है, क्वेश्चन लिखना है 156, उसके बाद से क्या करना है 156 यहाँ से डिनोट कर फिर आपको कितने से, देखिए पहले तो 2 से ट्राई करना, 2 से करेंगे तो देखिए 7 दूना के 14, यानी यूँ समझिए कि 14 हो जाएगा तो 1 निकल जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना का 16। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ कंसेप्ट से भी करेंगे, जो छोटा छोटा जो भारी भारी होगा हम बगल में। हाँ, एक बात याद रखिएगा आप हमेशा, ओके, जब भी पेपर दीजिएगा ना, ओके, तो यहाँ पे बगल में जो भाग कर गोला कर दीजिएगा ना, तो इससे जानते क्या पता चलेगा, ओके, जो चेक करेगा ये पता चलेगा कि ना ये जो बचवा है ना, ओके, कहीं से चीट नहीं मारा है, खुद किया है। समझ गए बातों को, तो इस तरह नंबर ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी होता है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने से आंसर लाने से नहीं होगा। ओके, कुछ हम लोग खोपड़ी भी लगाएंगे ताकि नंबर आए। तो यहाँ पे तो इजीली है तो हम लोग इजीली कर देते हैं। तो यहाँ से ये 2 होंगे तो ये कितना होंगे 3 मरतबे जाएंगे। ओके, 3 दूना के 6 और यहाँ से क्या होगा 9 दूना के 18। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएंगे आपका 3, तो 3 एकम 3 और 3 तरीके कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। इसका ये आ रहा है तो 156 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने हम लोग 13 लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि आपको किसके रूप में लिखना है, यस स्टैंडर्ड के रूप में लिखना है। तो 156 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने क्या हो जाएगा 13। और ऐसा अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर आप क्या लिख दीजिए जी, आंसर लिख दीजिए। तो आपको बहुत प्रॉपर तरीका से ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 3825, क्या है जी 3825 है। अब हमको ध्यान देना है, यहाँ से हम लोग अभाज्य फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है, जब 5 होते हैं या तो 3 से होता है या तो 5 से होते हैं। तो चलिए अब हम 3 से यहाँ पर ट्राई करते हैं कि 3 से ये आपका कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 होगा, ध्यान दीजिएगा 2 और ये 2 हो गया 22 हो गया। तो 7 तरीके कितना होगा 21 हो जाएगा। चूंकि ये नहीं रहेगा मैं काट देता हूँ पूरी तरह से। ओके, 7 तरीके 21, यहाँ से 1 निकलेगा तो 7 25 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। सॉरी 35 नहीं, 5 ही हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ से 3 से भी पॉसिबिलिटी है यहाँ से। तो देखिए 3 दूना के 6 और 3 चौका क्या हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 दूना कितना होंगे 6 और 3 पच्चे कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ से हम 3 से एक बार कटाने का कोशिश करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 चौका 12, फिर ये बेचारा नहीं कटेगा। ओके, तो बेचारे को क्या करना है कटाना है। तो ये हो जाएंगे 5 से
हो जाएंगे, तो देखिए 8 5 40 हो जाएंगे और 50 कितना हो जो 25 हो जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ से 5 से करेंगे तो 70 25 कितना हो जाते हैं, तो आपके 85 हो जाते हैं। ऐसा हुआ। अब हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, हम ये करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3825 और बराबर यहाँ से लिखेंगे हम लोग यहाँ से 3 के पावर सीधा। देखिए अब यहाँ से मैंने उसमें बहुत अच्छे से प्रॉपर बताते आ रहे हैं, ओके, और थोड़ा थोड़ा आपको भी चेंजिंग होते रहना है। हम सीधा क्या लिख दूँ, 3 के पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 और गुने ये कितना हो जाएगा आपका 17। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, ओके। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, अब देखिए ये बोल रहा है कि 5005, क्या बोल रहा है आपका 5005 बोल रहा है। अब देखिए अब यहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा कितना से कटेगा। चलिए मैं 2-3 बार ट्राई कर लेता हूँ कि देखिए 5 से पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ से हम जब कटाएंगे तब 5 0 0 ये 5 हो जाएंगे, और यहाँ से जो कटेंगे वो कितना से कटेंगे, 5 से 1 0 0 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से खोपड़ी दौड़ाइए ना, कितना से दौड़ाते हैं। तो ऐसा जब प्रश्न आए तो आपको अब कोशिश करना क्या से कटाए, 7 से एक बार कोशिश करते 7 से कटता है कि क्या होता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब वही उपाय करिएगा। यहाँ पर देखिए बगल में क्या करिए 1001 लिख कर और यहाँ से 7 से भाग करिएगा। देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा 3 0, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बचेगा 2 और क्या 7 3 की 21, यानी याद रखिएगा 143 क्या हो जाएंगे 143। नहीं ऐसा नहीं, कंसेप्ट मत लगाओ ऐसा, ओके, जैसे तुम लगा रहे हो, ओके। अब देखिए ध्यान से 143 हो जाएंगे। देखिए अब ये जो किए हो ना, तो ऐसा घेरा खाली कर देना बगलवा में, तो इससे पता ये चलेगा कि बच्चा एक्चुअली में बनाया हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ओके। अब देखिए अब यहाँ से कितना से करेंगे, देखिए तो 143 का हम लोग 11 से करेगा ऐसा। देखिए 11 एकम क्या हो जाएंगे, 11 यहाँ से 3 हो जाएंगे, तो 11 एकम 11 11 3 कितना हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि मुझको थोड़ा रिवीजन है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिया, 7 लिया, 11 लिया और 13 लिया। हाँ, इसी तरह आपको भी रिवीजन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 5 7 कटाते रह जाइएगा। और याद रखिएगा बाकी दिन के माने बाकी विषय का परीक्षा दीजिएगा, आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा, लेकिन मैथ में याद रखिएगा पानी पीने का सांस नहीं मिलेगा, पेपर भर जाएंगे तब भी लगेगा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, होता ऐसा होता है। चलिए अब इनका हम लोग फैक्टराइज लिखते हैं। 505 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा जी आपका 5 गुने 7 गुने 11 गुने और कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपका कौन सा जी आंसर हो जाएंगे। कई प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो बोलिएगा, ओके। अब चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन इसमें से क्या बोल रहा है कि 74 और क्या है जी आपका 29 है। अब इसमें हमको ध्यान देना है, इसको हमको मतलब क्या करना है, अभाज्य से मतलब अंकों से कटाना है। तो इसमें देखिए 9 है तो 3 से कटाइएगा फिर फंसिएगा, 7 से कटाइएगा तभी भी फंसिएगा। और इसका जब अंक आए ना ऐसा रट्टे मार लीजिए कि ये सीधा 17 से कटेंगे। कितने से कटेंगे जी आपका 17 से। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 17 से कटाएंगे, चूँकि ये 12 है, ओके। और चूँकि आप लोग को ये जानते हैं कि आप लोग जैसे जैसे लम्बड़ होते जाते हैं वैसे वैसे आप लोग का जो पढ़ा होता है वो भुलाते जाते हैं, 10 तक याद रहता है, ये मजबूरी को समझते हैं। अब देखिए 17 को पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 68 आए, सॉरी 74 आए तो कितना बार पढ़ेंगे हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 7 चौका 68 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपका 6 हो जाएंगे और 6 में 6 गया तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। फिर 17 कितना हो जाएंगे 51, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये 51 हो जाएंगे। ये कटेंगे तो कितना होंगे 1 हो जाएंगे और ये घटेंगे तो 1 हो जाएंगे। फिर ये 9 होंगे, ओके। 17 का पढ़ा कितना बार पड़ेगा कि 119 है तो 17 7 119, तो यहाँ पर हम 7 बार में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4 3 और क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए अब क्या चीज़ से होगा,
तो याद रखिएगा 2 को बढ़ा दीजिएगा तो 19 से हो जाएंगे। बाबू आपको प्यार से समझ में आ रहा है ना? ओके, तो अब देखिए अब 19 से करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 19 दूना के 38, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम लोग बगल में कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग 19 से करेंगे तो 19 दूना के कितना होता है आपका 38 हो जाता है। अब देखिए यहाँ से घटेगा तो यहाँ 5 होगा, ये कट जाएगा, ये 7 होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो 3 मतलब में क्या हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपका 23 हो जाएंगे। देखिए ये सबके सब अभाज्य, 17 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य और 23 भी अभाज्य। तो बताइए इसको थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा। तब देखिए अब 74 और 29 का आप लोग करिएगा तो ये हो जाएंगे 17 प्लस ये हो जाएंगे 19 प्लस ये का हो जाएंगे आपका 23। ये चूंकि प्लस नहीं है मैं गुना होगा। ओके, समझ रहे, प्लस कहने की एक आदत सी बन गई, इसको मैं हटाऊंगा। ये क्या हो जाएंगे आपका तो आंसर हो जाएंगे। एक्चुअली मैं प्लस में गलती से बोल दी, यहाँ पर रहेगा गुन्ना। आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की रूप करते हैं। देखिए अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये बोले कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म के मतलब समझते हैं 2, युग्म के मतलब कितने होते हैं 2। HCF LCM ज्ञात कीजिए। आपको HCF भी ज्ञात करना है जिसको हिंदी में हम लोग मसा कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं जी आपके मासा, और अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं HCF। और क्या ज्ञात करना आपको LCM जिसको हम लोग लसा बोलते हैं, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। चूंकि सॉरी ये ठीक है, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इस डिजिट के HCF LCM निकालेंगे तो अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये बोल रहे अभाज्य, अभाज्य फभाज्य नहीं बोल रहा। चलो हम लोग किसी भी हाल में गुणनखंड निकालेंगे और HCF LCM निकालेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 छोटा छोटा कंसेप्ट दे देता हूँ कि जब भी HCF बोले ओके तो ये छोटे से छोटे अंक हो जाते हैं, छोटे से छोटे डिजिट हो जाते हैं। LCM बोले ओके तब बड़े से बड़े हो जाते हैं। फिर देखिए आपके दिमाग में आ रहा है सर ईच का मतलब हाइयर होता है तो हाई होना चाहिए। तो ये देखिए ये इसका आपका कन्फ्यूज दूर होगा। मेरा आप क्या कीजिए लेक्चर क्लासेस दिए हैं वास्तु संख्या, उसको देखिए कि छोटे छोटे क्यों होंगे, ये बड़े से बड़े क्यों होंगे। यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे कि इससे हम LCM और HCF हम निकाले तो कैसे निकाले, आखिर कौन कौन सा कंसेप्ट हम लगाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर खोपड़ी लगाते हैं और खोपड़ी लगाकर इसको बनाने का हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। ये 26 है और क्या है 91 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखने का तरीका देखिए 26 बराबर करेंगे ओके, और यहाँ पे 91 बराबर करेंगे। देखिए 13 दूना के 26 सारी बीती जानते, लेकिन 13 पहले ना देकर 2 अगुने का कर दीजिए 13 दे दीजिए। और देखिए यहाँ पर 91 है तो 13 7 कितना होता है 91 होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 7 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए 13 कर दीजिए। अब आपको यहाँ से निकालना है मसा जिसका हम लोग बोलते हैं HCF, HC और क्या बोलते हैं F बराबर। ध्यान दीजिएगा ये दोनों में जो हाँ अब HCF में ये रहता है ना कि सबसे न्यूनतम मतलब बोले ना कि छोटा से छोटा, तो देखिए दोनों में कॉमन मिल जाए वो होता है HCF। तो देखिए ये दोनों में कॉमन मिल गया तो ये क्या हो गए 13 आपका HCF हो गए। अब चलिए हम लोग LCM को ज्ञात करते हैं। तो LCM कितना होंगे, अब याद देखिए जो कॉमन मिल जाएंगे उसमें से एगो लेना है, हाईएस्ट लेना है। कैसा लेना है हाईएस्ट ओके। तो 13 में से 13 मिल गए तो एक एक ना कॉमन लेंगे और गुने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे जो बच गए वो हो जाएंगे तो 2 और गुने क्या हो जाएंगे आपका 7 हो जाएंगे। अब इनका गुना कितना होगा ध्यान दीजिएगा 7 दूना के कितना हो जाता है तो 14 हो जाता है। 14 में 13 से तो बगल में कर लीजिएगा सबसे बेहतरीन होगा ओके। तो यहाँ से 13 चौका कितना हो जाएगा 52, 52 की क्या हो जाएगा 2, हासी हो जाएगा आपका 5 और 13 5 कितना हो जाएगा 18 यानी 182। तो यहाँ से 1 से क्या हो जाएंगे 82। तो आपको समझ में आ गया कि मसा इतना लसा इतना। लेकिन अभी क्वेश्चन बोल रहा है जांचने के लिए बोल रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल HCM और LCM। तो अब देखिए हम लोग कैसे जांचेंगे इसको ओके। तो यहाँ से एक हम फॉर्मूला लिखेंगे A गुने B बराबर HCF और गुने LCM। अब देखिए ध्यान से ओके, मैं यहाँ से ऐसा डिनोट कर देता हूँ इधर। अब मैं इधर लिखने का प्रयास करता हूँ, आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो देखिए A गुने B, मच्छी हुल आगे देखिए ध्यान दीजिएगा ये हो गया, सॉरी इसके लिए
देखिए ये ए बी तो ये हो गया 26 और गुने यहाँ पर 91 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएंगे 13 गुने 182। अब देखिए यहाँ पर आप खोपड़ी लगाइएगा, क्या दोनों राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले इकाई इकाई मिला लीजिएगा कि एक में 6 से गुना करिएगा तो कितना होगा 6 होगा। अब देखिए यहाँ से करिएगा तो कितना होगा 3 दूना के 6, यानी पॉसिबिलिटी है आ जाने का 90% गारंटी। कितने परसेंट गारंटी है? 90% गारंटी है कि आ जाएगा। तो समझिएगा बेफिक्र आप अब इसको जो गुना करिएगा ना पिछले पन्ना पर करिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि गुना कर दीजिए पूरा का पूरा नहीं करना, ध्यान दीजिए। ओके, आपको ये कहा दो को बगल में करना है, नहीं तो पीछे वाला देखा ये भी ध्यान देना है कि पीछे ग्राफ होते हैं। क्या होते हैं? ग्राफ को भी बचाना होता है। ओके, तो अब इसको गुना करने के बाद से मेरे ख्याल से जो आते हैं, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 23, 66 और क्या आते हैं 23 और 66 आते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, आपको इसको क्या करना है गुना कर लेना है, क्योंकि मैं गुना करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, ये परफेक्ट है। तो आपको पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की रूप करते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 510 और 92 है। कितना है? 510 और 92। इसका भी हमको वही निकालना है, यानी LCM HCF और दोनों का हमको जाँच भी करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से 510 बराबर लिखेंगे, उसके बाद से 92 और क्या लिखेंगे बराबर लिखेंगे। अब देखिए 510 का फैक्टराइज मुझको पता नहीं है, तो हम बगल में क्या कर लेंगे, तो 510 का हम लोग कर लेंगे। यहाँ से फैक्टराइज तो कितना से करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब मैंने कैसे किया आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से 1 निकला तो 11 हुआ, तो इसलिए 5 हो गया, 5 दूना 10, फिर 1 निकला तो 5 दूना 10। अब यहाँ से कितना से करेंगे, डायरेक्ट हम 5 से कर दूँ। यहाँ से देखिए 5 25, अब 5 कम 5 हो जाएगा। ओके, 51 हो जाएगा। अब कितना से होगा, मेरे ख्याल से 3 से हो जाएगा। चूंकि मुझको 5 से नहीं करना चाहिए, लेकिन कर दिया तो चलिए कोई बात नहीं, अभाज्य है। तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हाँ, जब लिखेंगे तो इसको हम लोग सरिया कर लिख देंगे। तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे, फिर गुने 3 लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर हम लोग ये लिखेंगे 17। अब चलिए 92 का हम तोड़ते हैं। 92 का क्या होता है, तो 92 का मैं ऊपर तोड़ता हूँ, तो देखिए ये 2 से कटेंगे तो ये 4 होंगे, और ये क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 4 दूना का 6 दूना का 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 और कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी ऐसा लिख सकते हैं 2 गुने 2 हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। यहाँ तक आपको बहुत परफेक्ट तरीका से समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ रहा है। अब मैंने HCF बराबर क्या बताया, सबसे छोटा हो के जो दोनों में मिलता हो। तो देखिए मैंने बोला था कि कभी भी लिखेगा तो स्टैंडर्ड रूप लिखेगा, तो मैं इसी का स्टैंडर्ड रूप लिख देता हूँ 2 के पावर 2 और गुने कितना लिख देता हूँ 23 लिख देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये इसमें देखिए ये सबसे छोटा है 2, और यहाँ से भी 2 के पावर 2 है, तो ओनली फॉर एक को आएगा 2, क्योंकि हमको सबसे छोटा रखना है। HCF मतलब हाईएस्ट को लोएस्ट करना है। क्यों करना है ये आपको लेक्चर क्लासेस में मिलेंगे। अब चलिए हम LCM निकालते हैं। LCM में मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन मिल जाए उसी का सबसे हम लोग बड़ा पावर रखेंगे। ओके, तो ये 2 के पावर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और गुने अब देखिए ये 2 का मामला खत्म। अब 3 5 17 बच गया, तो हम 3 लिखेंगे, उसके बाद से 5 लिखेंगे, उसके बाद से हम 17 लिखेंगे, उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, तो ये 2 के पावर मामला खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ यहीं पे लिख दिया। गुने हम लोग क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। अब देखिए इतना लम्हा गुना हो गया, ये कितना लम्हा होगा, इतना लम्हा गुना हो गया। इसको आपको क्या करना है, यानी यहाँ भी ये गुना नहीं करना है। ओके, ये पीछे बैक पेज में करना है। तब चलिए अब इसको गुना आप करिए। मैं थोड़ा सा आपको वक्त देता हूँ कि गुना करके मुझको कमेंट में बताइए, तब तक मैं यहाँ पर लिखने का क्या करता हूँ तो प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए इसके जो गुनाएं होंगे आपके, ओके, ये जो हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जब गुना करेगा ना तो 23 46 और ये 0 हो जाएंगे। ये चूंकि मैंने डायरेक्ट लिखे। ओके, क्यों डायरेक्ट लिखे, क्योंकि इतना जब गुना करेंगे तो दुनिया के टाइम लगेगा। अब चलिए अब हम लोग जांचेंगे LCM गुने HCF बराबर AB। ओके, तो मैं यहाँ पे जांचता हूँ, तो A गुने B बराबर, यस वेरी गुड, यहाँ से हो जाएंगे LCM गुने HCF हो जाएंगे। अब A गुने B कितना है, तो 510 गुने यहाँ पर 92 है, और बराबर LCM मेरा कितना है, तो देखिए
23 4 6 0 अगुने ये 2 है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग अनुमानतः लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ से ब्रैकेट कर दिया ताकि आपको पता चले कि ये अलग है और ये बंदा अलग है। अब देखिए अनुमानतः लगाएंगे 0 तो 0 हो ही जाएगा और 2 से करेंगे तो कितना होगा 2 हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो ही जाएगा। 6 दूना का 12 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए इक्वल में ये दोनों के दोनों बाहर वाले मतलब समझिए इकाई दहाई मिल जा रहा है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा जो बनाए हुए हैं वो क्या है, राइट है। तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद से ये जो आता है ऐसा कर कर ये 46 92 90 आता है, 46 92 और 0 आता है ऐसा। सॉरी मुझे कहने में गलत हो गया। ओके ये 46 920 होता है और ये भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा 46 920 हो जाएगा। मतलब कि ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये गुना आप लोग बैक करिएगा। समझ में आया? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, इक्वल टू 3 नंबर। ओके 3 नंबर हम लोग को क्वेश्चन को देखेंगे। ये 300 कितना है जी आपका 36 है और एगो है 54। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो फैक्टराइज यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका फैक्टराइज को कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 6 दूना के 12 और 8 दूना के कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर हम 2 से करेंगे तो ये 8 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। फिर हम 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। फिर हम 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। फिर हम 2 से नहीं करेंगे 3 से करेंगे तो ये क्या होंगे 7 हो जाएंगे। तो हम लोग सीधा यहाँ पे स्टैंडर्ड ही फॉर्म लिख लेते हैं। 2 गो और 2 गो को 4 गो, तो 2 के पावर हम क्या लिख सकेंगे 4 लिख लेंगे। उसके बाद से 3 अगुने हम लोग क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, यानी 3 अगुने क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। उसके बाद से चलिए हम लोग 54 को तोड़ते हैं। ओके तो 54 का कितना होगा तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत प्यार से तोड़ लेते हैं। आप एकदम बबुआ खानी पढ़ा रहे हैं। ओके तो 2 दूना के 4 और ये क्या हो जाएगा आपका समझ 7 दूना के 14। फिर हम लोग यहाँ से 3 से तोड़ेंगे तो 69 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 यानी 3 को 3 एक बार, तो 3 को 3 यहाँ पर हो गया और गुने ये का हो गया 2 हो गया। अब चलिए यहाँ से हम एचसीएफ निकालेंगे और प्लस में क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ जो हो जाएंगे हमारे, ध्यान दीजिएगा ये दोनों में कॉमन कौन कौन मिल रहा है सबसे कम, तो 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है सबसे कम, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे गुने। यहाँ पर 3 है सबसे पावर में कम, यहाँ पर 3 ज़्यादा है तो हम सबसे कम लिखेंगे 3 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब हो गया आपका एलसीएम। ओके आप लोग मजबूरी समझते हैं कि गुना की जगह दबरी भारी टाइम लगेगा। अब देखिए हम लोग पावर अधिकांश लेंगे यानी लोएस्ट लेके लेंगे, कैसे जी अधिकांश लेंगे। तो 3 के पावर हमारा 3 हो जाएगा। एक्चुअली में मुझको ये लिखना होगा ओके कि 2 के पावर 4 लिखना होगा और गुने 3 के पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। फिर गुने, अब देखिए ध्यान दीजिएगा 2 और 3 आपका लिखा गया यानी 2 और 3 लिखा गया, बच गया कितना 7 बच गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। ओके जब हम लोग इसको गुना करेंगे ओके तो ये 30 आप लोग गुना कर लीजिएगा, मतलब कि पेज के उधर कर लीजिएगा। तो ये आ जाएंगे आपका 30 और यहाँ से आ जाएंगे 24। क्या आ जाएंगे 30 और 24 आ जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा अब हम इसकी जांच करेंगे यानी ए गुने बी। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जांच लिख दीजिएगा। ओके मैंने उसमें नहीं लिखा हूँ लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देकर जांच लिख दीजिएगा तो और अति उत्तम होगा। मैं ऐसा करूँ ऐसा बनाऊँ ओके आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ से हो जाएगा HCF और गुने LCM। अब देखिए ए भी हमारा कितना है तो 336 गुने ये 54 और बराबर ये कितना कितना है जी तो 6 गुने ये आया है आपका कितना 30 और 24 आया है ऐसा। ओके अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद से ये जो आते हैं 18 कर कर 1 और 4 4 आएंगे, ये भी कर कर 18 1 और क्या आएंगे 4 4 ऐसा आएंगे। तो इसको और इसको आपको क्या करना पड़ेगा जी तो गुना करना पड़ेगा। ये मैं आपको जिम्मेवारी देता हूँ, ये कर कर देख लीजिए। आप तो फोन लेकर तो बैठे ही होंगे, धड़ाक से उसकी स्किप करिए, बराबर कैलकुलेटर पर मारिए धड़ाधड़ आ जाएगा। ओके आज की जमाना है जी, क्या कीजिएगा मजबूरी है। ओके अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है 3 नंबर। देखिए हमारा क्या बोल रहा है प्रश्न को। ओके ध्यान दीजिएगा 3 नंबर बोल रहा है यहाँ पर, देखिए गौर से
3 नंबर बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपको पहले ही मैंने बता दिया था। ओके, विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, यस किनको जी, पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF भी ज्ञात करना है, प्लस में LCM भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 3 अंक यहाँ पर डिजिट को दिया हुआ है। अब तीनों डिजिट को वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हम लोग सदियों से लगाते आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 12 का फैक्टराइज करेंगे। तब 12 का होगा 4 3 12, मतलब 2 गुने 2 और गुने कितना हो जाएगा 3। अगर आपको मतलब ना आए तो बगल में ऐसा 12 का ऐसा पार का कर लीजिएगा। उसके बाद से 15 बराबर जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 3 और गुने हो जाएंगे आपका 5 हो जाएंगे। 21 बराबर हो जाएंगे 7 गुने 3, यानी 3 और गुने क्या हो जाएंगे 7। अब देखिए अगर हमको मौसा निकालना है यानी HCF को हमको निकालना है, तो मैंने बताया आपको कि महत्तम समापवर्तक होता है लेकिन लोएस्ट को देखना है। ओके, तो लोएस्ट मतलब सब में कॉमन मिल जाए ऐसा देखिए तो 3 3 3 ये क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, तो 3 हो गया। अब कोई कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए यही मिला आपका कॉमन, बाकी कोई नहीं मिला तो छोड़िए। अब बाकी को हम लोग लसम मतलब कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं LCM। तो LCM कितना होगा इस बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। तो LCM होगा, इसमें से हम लोग ये को कॉमन ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद से 2 के पावर 2 हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड रूप हमको लिखना पड़ेगा। और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा जी आपका तो 7 हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, गुना करना है। चूँकि इसको गुना किया जाए तो टाइम जो होंगे वो आपके कैसा लगेंगे जी, तो ज़्यादा लगेंगे, इसलिए अपने से करिएगा, कर देखिएगा कितना आता है। ओके, तो ये पूरा करने के बाद से जो आएगा वो लगभग आपका 420 आएंगे। कितना आएंगे जी 420। ये चीज़ों का आप लोग क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। देखिए हम करते हैं यहाँ से तो दुगुना की 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20, क्या हो जाएगा 5 चौका यहाँ पर 20 और 20 7 कितना होगा 140 ऐसा, सॉरी 100 क्या हो जाएगा 40, अगुने 3 कर दीजिएगा तो 14 3 42, मतलब एक्चुअली राइट है आंसर। कैसा है जी आपका राइट। तो ये हो जाएंगे आपका कौन सा हो जाएंगे LCM। तो यहाँ से भी LCM आप लिख दीजिएगा ना, LCM बराबर कितना हो गया 420 कर और इस तरह घेर कर यहाँ पर डाल दीजिएगा का जी आंसर डाल दीजिएगा तो हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, सेम टू वही है चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए गौर से, ये बोले कि 17 23 और 29 का आप क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वही निकलना HCF और क्या निकलना LCM। तो देखिए जरा गौर करिएगा, 17 के हम करेंगे तो 1 का गुने का हो जाएगा 17 हो जाएगा, खुद अपने आप में ये अभाज्य है। और देखिए 23 का करेंगे तो क्या हो जाएंगे आपका, तो 1 और गुने ये क्या हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद पे खुद क्या है जी अभाज्य है। और फिर 29 का हम लोग करेंगे तो 1 और गुने ये क्या हो जाएंगे आपका 29 से हो जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे HCF क्या हो जाएंगे और LCM क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोगों के। तो यहाँ से जो HCF जो हो जाएंगे, गौर करिएगा तीनों में एक एक कॉमन मिल रहा है ये इसलिए 1 हो जाएंगे। और जो LCM जो होंगे वो गौर करिएगा कितने हो जाएंगे आपका, इसमें जो यही हो जाएंगे ये और ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 17 गुने आपका 23 और गुने क्या हो जाएंगे आपका 29 हो जाएंगे। यहाँ तक आपको बहुत प्रॉपर तरीका से, बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 8 9 और 25 को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 8 ये हो गया, तो 8 का कितना होगा 2 गुने 2 और गुने 2 हो जाएंगे। इसको हम लोग बोले थे आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो 2 के पावर ये हो जाएंगे 3। उसके बाद ये 9 हो जाएंगे, 9 के क्या हो जाएंगे तो 3 गुने ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद से 25 के लिए क्या हो जाएंगे आपका 5 और गुने ये हो जाएंगे आपका 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान में ये देखना है ओके कि कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रहा, तो एक कॉमन मिलेगा HCF बराबर हम लिख देंगे 1 और LCM बराबर जो हो
जाएंगे वहीं हो जाएंगे। देखिए सेम टू यही हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 या गुने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 और गुने ये 5 के पावर 2। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर लीजिएगा, इनका भी आंसर आ जाएगा, और ये भी गुना कर लीजिएगा, इनका भी आंसर आ जाएगा। ये चूंकि हम गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप कर लीजिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, कंफर्म है। अब उसके बाद से देखिए 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देने योग्य बात है, गौर करिएगा। ये बोले कि HCF 306 और 657 दिया है। ओके, ये नंबर हो गया A और क्या हो गया B हो गया, बराबर 9 दिया है, मतलब 9 दिया है। अब देखिए बोल रहे कि एलसीएम इतना का ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम हमको क्या करना है, यहाँ से प्राप्त करना है। तो इनके लिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF और गुने होता है LCM। अब हमको ध्यान देना है, पहली और दूसरी संख्या तो हो जाएंगे 306 और गुने 6 से ये हो जाएंगे 57 और बराबर HCF तो मुझको पता है 9, तो ये हो जाएंगे 9 गुने LCM यहाँ पर हम लोग दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग को गौर करना है, ये अब इसको कटाना है, तो यहाँ से कटाइएगा तो कितना मतलब में कट जाएगा। देखिए 29 27 और फिर यहाँ से 3 बच गया, यहाँ पर 6 हो गया, तो 9 का क्या होगा 36 गुने 6 5 7 और बराबर ये हो जाएंगे LCM। अब देखिए यहाँ पर आपको तो चूंकि गुना करना है, क्या करना है, गुना। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो लगभग कितने आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको अगर देखी जाए तो ये आएंगे 2 2 3 3 8 आएंगे। ओके, समझ के ये गुना करके कंफर्म कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएंगे LCM, ऐसा कर सॉरी LCM। तो हम लोग इसको सीधा लिख देंगे, LCM बराबर हो जाएंगे 2 2 3 3 8। ये क्या हो जाएंगे आपका जी, तो आंसर हो जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बातों को। ओके, तो इसको आप लोग गुना पर ज़्यादा फोकस करिएगा, मैं गुना कर आपको नहीं सिखाऊंगा। आगे देखिए आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है ये 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए, माने क्या करना है, आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई भी प्राकृतिक संख्या है वो है n आपका, तो वो के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये बोल रहे क्या समाप्त हो सकती है, इसकी हमको जांच करना है, प्रूफ डेट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या एक झलक में देख लेते हैं, क्योंकि सारी विधि जानते हैं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 और 3 और क्या 4। ओके, तो n के जगह पर रखेंगे, तब हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ओके, सॉल्व का हम लोग लिखेंगे ऐसा कि मतलब कि दिया गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि, क्या लिख सकते हैं, माना कि n बराबर 1 2 3 4 और भी डैश डैश, तो 3 4 को तो हमको पता चल जाएगा। और दिया गया है, ऐसा लिख सकते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है जी, ये 6 के पावर n दिया गया। अब जरा हम लोग समझते हैं 6 के पावर n दिया गया है, तो हम n के जगह पर रखेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब n बराबर 1 तब क्या होगा, तो 6 के पावर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर लिखिएगा जब n बराबर 2 तब क्या होगा, 6 के पावर 2 रखिएगा तो ये 36 हो जाएंगे, तो यहाँ से 36 हो जाएंगे। फिर लिखिएगा n के बराबर 3, तो फिर 6 के पावर 3 तो बराबर कितना हो जाएंगे 200, ये 16 हो जाएंगे। इसको गुना कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इतना लिखा। आप फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं, जितना भी चाहे लिखिएगा ना। तो सबके जो समाप्ति जो हो गई ये वाला आपका किस पे एथी होंगे जी 6 पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज। तो हम लोग यहाँ से प्यार से लिखेंगे अतः, यहाँ से लिखेंगे अतः हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, ऐसा हम इसको दूसरे कलर में लिखेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। देखते हैं कि प्राकृत संख्या यस n रखने पर, ऐसा लिख सकते हैं कि रखने पर मतलब अभी लास्ट में यानी समाप्त में, अंक के समाप्त लिख दीजिए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अंक के समाप्त में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है।
अब यहाँ से लिखना है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। ओके, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? हाँ, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं आप लोग कि यदि 6n के प्रकृत समझ रहे ना, के प्रकृत 0 पर समाप्त नहीं होगी। और यहाँ पे आंसर ना लिखकर हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे जी? यस, वेरी गुड, लिख देंगे प्रूफ। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, थोड़ा सा मैं बगल में हट गया। ओके, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ से हम लोग गौर करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर। ये बोल क्या रहा है, देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7, 11, 13 प्लस में 13 और ये बोले 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये बोले क्यों है, जवाब देनी है हमको। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी छोटी सी बात बता देते हैं कि ये चूंकि जो क्वेश्चन है ना, ये ओल्ड बुक का उठाया गया है। चूंकि न्यू में थोड़ी सी फॉर्मेट इसकी क्या कर दी है, तो बदल दिए, बस सेम रहेगा। ओके, तो आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे न्यू बुक में बनेगा, बन जाएंगे। ओके, मैंने बता दिया। अब देखिए, अब हम लोग मान लेंगे a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस में क्या हो जाएगा 13। अब देखिए, अब यहाँ पे देखी जाए तो सब अपने आप में अभाज्य है। सब अपने आप में क्या है जी? अभाज्य है। लेकिन हमको भाज्य बताना है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 13 का कॉमन निकाल सकते हैं, तो 7 गुने 11 बच जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 कॉमन निकालेंगे तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे याद देना ना भूले। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा और यहाँ पर 77 प्लस 1 हो जाएगा। यानी यूँ समझिए कि 13 और यहाँ से क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 78 में देखिए, अब गौर करिएगा, यहाँ पर कोई भी अगर डिजिट आता है गुना करने के बाद से, वो तो 13 से भी कटेगा और किन से कटेगा जी? 78 से भी कटेगा। यानी यूँ समझिए कि वो क्या होगा, मतलब कि 2 से अधिक अंक से काटा, यानी खुद और अपने आप से भी, और 1 से भी काटा और अनदर भी अंक से काटा। तो यहाँ पे इसका लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा अतः, यहाँ से लिख दीजिएगा अतः 13 ऐसा करके, सॉरी 13 और कितना जी 78, मतलब इंटू बोलना चाहिए। 13 × 78 भाज्य संख्या है। भाज्य यस संख्या है, क्योंकि ऐसा लिखिएगा, क्योंकि ये 13 और 78 दोनों से और इसके साथ और भी डिजिट से कट सकते। क्योंकि के बाद से आप लोग लिख लीजिए ये बात है। ओके, क्योंकि 13 और 78 और अन्य माने अनदर अंक से भी कर सकते, इसीलिए भाज्य संख्या है। अब चलिए, अब हम लोग ये देखते हैं, इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग b बराबर ऐसा मान लेते हैं। इसको हम लोग दूसरे कलम से कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा। b बराबर हो जाएंगे आपका कौन सा जी? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 2 गुने 1 प्लस 5। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अगर चाहे तो हम लोग 5 कॉमन निकाल सकते हैं, बहुत बेहतरीन होगा। चलिए 5 जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो 7 गुने 6 गुने और क्या हो जाएंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए 5 और इसको गुना करिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे गुना करूँ हम, तो 3 दूना के 6 और 6 चौका 24 और 24 में हम लोग 7 6 42, तो 24 से मतलब 42 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएंगे आपका समझ 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 और गुने 6 चौका 16 के 6 और 4 दूना का 8 है, कितना हो जाएंगे 9, तो ये 8 हो गए और ये कितना हो गए जी आपके? यस, वेरी गुड, ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 0, मतलब 1008 हो जाएंगे। मतलब 1000 कितने हो गए? 8 हो गया प्लस 1 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5 होंगे और 1000 ये कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने योग्य बात है कि अब देखिए, अब यहाँ पर भी सेम टू वही लैंग्वेज लिखाएगा जो यहाँ पे लिखा है, बस डिजिट बदल दीजिएगा और ये लैंग्वेज लिख दीजिएगा। चूंकि 5 और मतलब ऐसा इंटू 1009 एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये 5 से भी कटेगी, 109 से भी कटेगी। ओके, क्योंकि यानी खुद और 1 से न कटकर अनदर भी अंक से कट रही है, इसीलिए कौन सी संख्या होगा जी आपका? तो भाज्य संख्या होगा। इसमें सबसे रोल को जो अदा करता है वो कौन सा करता है? यस, वेरी गुड, ये जो करता है आपका
लिंग यूज करता है। अब चलिए, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको हम लोग गौर से देखेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव ना पूछकर ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। देखिए ध्यान से ये क्या बोल रहा है, बोले कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कोई खेल है, ओके, उसका मैदान है, चारों एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार का मतलब समझ सकते हैं, गोल है, ऐसा समझिए, ऐसा कुछ कर ऐसा, ओके, कैसा है जी, ये गोल है, लगभग गोल ही बना हुआ है, ओके। और ये समझिए कि ऐसा ये क्या है जी, आपका पथ है, कोई क्या है जी, ये पथ है। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि ये एक लड़की है जिसका नाम क्या है जी, सोनिया, ओके, यानी यूँ समझिए कि ये है सोनिया, ठीक है ना, ऐसा ऐसा। आप देखिए जुल्फी उड़ा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोनिया, ओके। और एक है ढेमसा, इधर देखिए ना जो 18 मिनट लगाती है, ये जब जब एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट लगाती है, 18 मिनट। उसके बाद से बोले कि जब किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रबी को कितने मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लेते हैं ये रबी है, इसका जुल्फी था छोटा छोटा है, तो आप लोग समझिएगा कि ये रबी है। ये कितने मिनट लगाता है आपका, तो 12 मिनट लगाता है। तो इसको हम लोग ढेमसा बोल देते हैं, अपने क्यों से नाम रख देते और इसको ढेमसी रख देते थे, अच्छा लगेगा, ओके, ऐसा। अब देखिए ये दोनों के दोनों जो बोल रहे हैं कि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, ओके, एक ही दिशा में चलते हैं। कौन सा दिशा में चलते, एक ही को दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद, मतलब कितने समय के बाद पुनः वो ढेमसा ढेमसी मिलेंगे, मतलब प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही तो क्वेश्चन, एक बार आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ओके, गौर से। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह 18 मिनट लगाती है, ये 12 मिनट लगाता है, ओके। मतलब ऐसा समझिए कि मैं, मतलब कि मैं दौड़ गया, ओके, ऐसा मत समझिए मैं ढेमसा हूँ, क्या देखियो मैंने यहाँ से क्या हो गया, दौड़ गया और वो पीछे से दौड़ गई, मतलब ये पीछे से नहीं दौड़ी, दोनों हम साथ में दौड़े हाई बाई करते हुए। लेकिन अब हम लोग लड़के हैं, हम लोग को पावर है, स्टेमिना ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा बढ़ गए, ओके। यानी कम मिनट में एक चक्कर, ये बेचारी 18 मिनट में लगाती है, तो बताइए दोनों का फिर हाई बाई कब होगा, मतलब ये सब समझिए कि ये दोनों कब से कब मिलेंगे, ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएंगे 18 और ये का हो जाएंगे 12। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम सीधा एलसीएम निकाल देंगे, तो ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे। तो 18 का हम लोग करेंगे तो 2 गुने और 3 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूना का 6, 6 ये 18। और इसका करेंगे तो 2 और गुने 2 और गुने ये का हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि इसको कभी भी रखना है तो किसके फॉर्म में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। तो यहाँ से हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 के सॉरी 2 हो जाएंगे गुने 3 के पावर 2 और यहाँ से 2 के पावर 2 और गुने का हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब हमको ध्यान देना है कि जो एलसीएम होता है वो पावर अधिकतम वाला होता है, तो 3 के पावर 2 और गुने 2 के पावर हो जाएंगे 2। तो ध्यान दीजिए 3 की कितना जगह 9 और गुने 2 के कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 9 और 4 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 36। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36, और जो व्यक्ति यहाँ पर राइट आंसर का 36 मार दे उनका नंबर नहीं आएंगे। आप पूछे क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बहुत लिखना जरूरी है। 36 क्या है बताइए, ओके, हाँ यस 36 ये है कि आप बोल सकते ढेमसा ढेमसी मतलब सोनिया और रबी जब एक साथ प्रारंभ करते हैं तो 36 मिनट के बाद, इस बात को लिखना जरूरी है, 36 मिनट के बाद से वो एक साथ मिलने का क्या करते थे, कार्य करते, मतलब एक साथ वो लोग का हाई बाई होता है। कब, जब 36 मिनट होता है तब। मैं आज देखूंगा प्रश्नावली 1.2 देखूंगा, वो भी देखेंगे क्लास 10th का जो न्यू पैटर्न के अनुसार ये बुक को सिलेबस आपका चेंज किया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ, आपको मैं इतना बता दूं, अगर ही आपको 5 नंबर चाहिए तो यहाँ से याद रखिएगा 5 नंबर आपका पक्का है कि पक्का पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं, तो कुछ बोल देते हैं कि परिमेय संख्या है या नहीं है, यानी कुछ सब्जेक्टिव और कुछ क्या पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। लेकिन एक न एक प्रश्न यहाँ पर जरूर देता है, ओके, कि √5 का परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिएगा सिलेबस की जब कटौती किया तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग जरूर किया होगा, तो थोड़ी सी वो बोर्ड क्या करता है, खोपड़ी लगाकर जानते क्या कर देगा, ऐसा कर देता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर कर देता है, जो कि 2 नंबर प्रश्न में आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो इस तरह वो क्वेश्चन कर देता है, तो फिर आपकी खोपड़ी लगता होता नहीं है। तो इसको आपको करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पाई हम बताते। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए ही, अगर 5 नंबर चाहिए आपको तो ये हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो आपको तो इतना पता होगा कि इसको जो बनाई जाती है विरोधाभास किया जाता है, ओके, विरोध किया जाता है। विरोध का मतलब कि आप अपरिमेय बोल रहे थे, इनको हम मान लेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ी सी कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर इसको आपने पहचान लिए थे, एनीथिंग कोई भी परिमेय संख्या से क्वेश्चन है आप ना बनाए तो कहिएगा। देखिए ये अपरिमेय है। कुछ हम लोग तीन को चीज़ों के बारे में यहाँ पर समझ लेंगे। एक समझ लेंगे परिमेय के बारे में, और दूसरा चीज़ें समझ लेंगे हम पूर्णांक के बारे में। बस ये तीन वर्ड अगर हम समझ लिए तो समझिए कि हमारा 5 नंबर छूटे उठेगा नहीं। देखिए मैं जो पढ़ाऊंगा आपको एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे ताकि आपका डाउट हर एक क्लियर हो जाए, और नहीं तो बनाएंगे तो रटना पड़ेगा, ये समझिएगा तो माइंड में एकदम पुट हो जाएगा। देखिए हम लोग जो अपरिमेय होता है, चूंकि सब लोग जानते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पर Q = नॉट शून्य हो, जो हमेशा रूट के अंदर लिखा जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मिल गया, तो चलिए ये तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग परिमेय और पूर्णांक ये दो के बारे में अगर समझ गए तो याद रखिएगा हम लोग महान पुरुष कहलाएंगे। पुरुष तो नहीं ओके, लेकिन जरूर हम महान विद्यार्थी कहलाएंगे। अब देखिए परिमेय संख्या में क्या चीज़ है, गौर करिएगा। परिमेय संख्या जो बोलते हैं कि P/Q के रूप में होते हैं, लेकिन Q = नॉट क्या हो जाते हैं, तो आपका शून्य होते हैं। ये एक्चुअली सही है। अब देखिए पूर्णांक में समझिए, पूर्णांक क्या कहता है। कहता है पूर्णांक, जैसा कि पढ़े होंगे कि 0 भी ले लो, 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, माइनस भी ले लो, ओके, ये पूरे के पूरे तुम ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, पर हम दशमलव में कभी नहीं आएंगे। यानी याद रखिएगा पूर्णांक जो होते हैं वो दशमलव जिसको बोली जाती है, दशमलव में ये कभी नहीं आते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या होते कहता है कि मैं दशमलव में भी आऊँगा, याद रखिएगा दशमलव में भी आऊँगा, मुझको जिसमें करना है उसमें कर दो, बस मैं रूट के अंदर नहीं आऊँगा। अब आप ध्यान दीजिएगा इस बातों को, जैसे कि 4/2 है, और यूँ समझिए कि यहाँ से 3/2 है। ध्यान दीजिएगा अगर इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, चूंकि दोनों के दोनों परिमेय संख्या ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, दोनों के दोनों परिमेय संख्या, इसको कटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 आपका पूर्णांक संख्या भी हो जाएगा और परिमेय संख्या भी हो जाएगा। अब देखिए जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, जबकि ये क्या है जी आपका, तो परिमेय संख्या, और ये 1.5 क्या हो जाएगा, परिमेय पूर्णांक संख्या होगा नहीं, ये सिर्फ परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग एक बात यहाँ पर बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा ओके, कि परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या क्या बराबर होंगे कभी, मतलब हमेशा, तो ये हमेशा बराबर नहीं होते। तो बस मैं यही कंसेप्ट आप लोगों को समझाने वाले थे, ओके, ध्यान दीजिए, मिला जुला के यही समझाने वाले थे आप लोग को कि परिमेय संख्या, देखिए जो बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या बराबर = नॉट, ऐसा बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या जी, पूर्णांक संख्या। इस बात को याद रखिए, उसके बाद से ये चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व किया जाए इस प्रश्न को, ओके। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से सबसे पहले विरोधाभास हम मानेंगे। तो पहले का बात लिखेंगे कि माना कि ऐसा, माना कि मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सुलभ हो। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको 2 लाइन में आंसर लाते हैं, संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए √5 बराबर P और बट्टे क्या हो जाएगा, Q हो जाएंगे। समझ गए? और यहाँ पे एक बात लिखना जरूरी है, Q = नॉट शून्य, Q = क्या हो जाएंगे, नॉट आपके शून्य हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं, ओके। अब देखिए ये जो P और Q जो अकेला होंगे वो कौन सा संख्या होगा, पूर्णांक संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4/, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, तो 4 अकेला होगा तो ये कौन सा, पूर्णांक संख्या, और 5 भी अकेला होगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर हमने कोमा कर P तथा लिख सकते हैं Q एक पूर्णांक संख्या है। एक कैसा संख्या है जी, पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक संख्या है।
संख्या है। कोनो प्रकार की यहाँ तक दिक्कत होगा तो बोलिएगा। मैं दोनों को छटका छटका कर लिखा, यहाँ से देख रहे हैं ना, दोनों को दोनों छटका छटका कर लिखे। अच्छा कि पी और बटे क्यू के रूप में होगा तो कौन सा संख्या होगा? यस, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके, अगर हम यहाँ से तीसरा तीसरी गुना करें तो √5 क्यू और बराबर क्या पी आएगा कि नहीं आएगा? यस, आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग कुछ बातों को अगर ध्यान देंगे तो समझिए कि हम लोग का पूरा आ जाएगा। बस अब यहाँ पर हमको समझना है, जो कि मैंने पहले बताया। देखिए, ये कौन सी संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या। और ये कौन सी संख्या हो गया? चूंकि परिमेय संख्या। तो क्या, क्योंकि हम माने परिमेय इसीलिए मान लें इसको परिमेय। क्या आपको मैं यहाँ पर बताया परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या का बराबर होते हैं? तो बराबर नहीं होते, तो हमारा मानना क्या है? गलत है। इसलिए √5 पे कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। समझे? बस यहीं पे थोड़ा कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे आप लोग को बात लिखना जरूरी है। कौन सी बात लिखना जरूरी है? ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा? यस, वेरी गुड। लिखिएगा अतः √5q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। और ऐसा बोल सकते कि p एक पूर्णांक संख्या, एक, यस वेरी गुड, पूर्णांक संख्या है। इसको अभी कॉलम कॉपी लेकर नोट डाउन करिए कि p मतलब कि एक पूर्णांक संख्या है। अतः लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर लिख सकते इसलिए परिमेय संख्या इक्वल टू नॉट, ओके, पूर्णांक संख्या। अब इसलिए छोड़ दीजिएगा। ओके, यहाँ हो गया कि एक संख्या है, अतः लिख दीजिएगा परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या कभी बराबर होते नहीं है। ओके, समझ में आ गया? परिमेय संख्या और कौन सी संख्या जी? पूर्णांक संख्या कभी बराबर नहीं होते। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा। मैं अब यहाँ से साइड होकर लिखता हूँ, यहाँ से दे देंगे हम लोग इसलिए, ठीक है ना? ओके, आपको समझ में आ रहा है? इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। फिर हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, यस वेरी गुड, संख्या है। यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड लिखना बड़ी ही जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका कौन सा जी? आंसर। आपको बहुत बेहतरीन तरीका समझे होंगे। बस इसमें बस एक ही कंसेप्ट आप लोग को ध्यान देना है कि परिमेय संख्या और कौन सी संख्या जी? पूर्णांक संख्या कभी बराबर नहीं होते। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। सेम टू यही कंसेप्ट लगाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए। ऐसा क्या करिए जी? सिद्ध करिए कि 3 और +2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हमने पिछली बार ही सिद्ध कर आए कि √5 एक कौन सा जी? अपरिमेय संख्या है। यहाँ से भी हम लोग देखे तो जोड़ घटाव जो होते हैं ना, परिमेय अपरिमेय का हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये संख्या क्या जी? अपरिमेय, लेकिन सिद्ध करना है। ओके, तो अब कैसे करें? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग विरोधाभास मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि, ऐसा माना कि 3 + 2√5 एक, याद रखिएगा, वैसा ही लिखेंगे कि परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कह सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 3 अपरिमेय संख्या, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर p और बट्टे क्या हो जाएंगे? q। जहाँ लिखिएगा q इक्वल टू नॉट 0। आप लोग चूंकि ये तो बातें जानते हैं लोग सदियों से, q इक्वल टू नॉट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग को p तथा q एक कौन सी संख्या है जी? यस वेरी गुड, ये जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब देखिए ध्यान से, संख्या
है। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग तीसरा तीसरी गुना करते हैं तो लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2√5 ऐसा कर कर और बराबर ये 3 उधर ले जाएंगे तो P/Q और माइनस से 3 हो जाएंगे। इसको फिलहाल में मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि नीचे मुझको पाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये Q का Q हो जाएंगे और ये P और माइनस का हो जाएंगे 3Q हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग एक काम और करते, 2√5 और बराबर यहाँ से P माइनस 3Q और बटा क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। समझ गए आप लोग? ओके, अब देखिए, अब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कर कर इसको ऐसा, तो यहाँ पे लिख दें 2√5Q बराबर P माइनस 3Q। अब देखिए ये जो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने योग्य बात है, मैंने यहाँ तक कुछ सॉल्व कर दिए यहाँ तक। ओके, यहाँ सॉरी ये वाला नहीं है, यहाँ तक मैंने यहाँ से सॉल्व किए। अब ध्यान देने योग्य बात है ना कि ये जो होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे, ये जो होंगे वो कौन सा होंगे, परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। तो क्या दोनों बराबर होते हैं? तो चूंकि दोनों बराबर नहीं होते इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। इसलिए ये जो 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस बातों को हम लिखेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि हम इधर से लिखना काम चालू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, फिर ऐसे लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को क्योंकि दिखाई नहीं देगा। तो मैं ही खुद दिखाई नहीं देता हूँ और आप लोग को दिखाई देने का प्रयास कराता हूँ। ओके, तो यहाँ से ये बात लिख लीजिए कि 2√5Q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए क्यों मैंने ये बात लिखा है कि अपरिमेय संख्या को हमने पहले √5 को सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय संख्या है। और तथा लिख सकते हैं यहाँ पर, तथा P माइनस 3Q, क्या जी, P माइनस 3Q ये जो है वो पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या यस है। यहाँ से बोल सकते हैं कि अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है ना, कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या। ओके, तो मैं उधर पूर्णांक लिखा हूँ, ओके, यहाँ परिमेय लिखा हूँ, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों में कोई भी बातें लिख सकते, तो वहाँ पर जो लिखे यहाँ पर भी वहीं लिखेगा तो बहुत बेहतरीन होगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ओके, अतः बराबर नहीं होते इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना, ओके, क्या है जी, गलत है, गलत है। इसलिए फिर लिख सकते हैं, अतः डालकर लिख सकते हैं, अतः 3 ऐसा 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई यहाँ पर आपको दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न के रूप करते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए जितने प्रश्न दिए गए ना, अगर इनका आप रिविजन अच्छी तरह से कर लेते तो 80 नंबर तो किसी के माने बाप से नहीं रुकेगा ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पर अगली बार यहाँ पर 2 दे देगा तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा ये एडवांस बता रहे जो कि हम लोग की बुक में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 देगा तो याद रखिएगा, स्क्वायर निकाल दीजिएगा, तो निकालिएगा तो 3 के 9 और प्लस में ये क्या हो जाएगा, तो 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 20, और फिर प्लस में हो जाएगा 2 दूना के 4 और रूट क्या हो जाएगा 5। देखिए मैं ये कैसे निकाला, तो इस फॉर्मूला से निकाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के माध्यम से निकाले। इस भी आप लोग मान रख कर देखिए, नहीं निकले तो हमारे पास में आप क्या कीजिए, तो यूँ समझिए कि क्या कीजिए, यस वेरी गुड कमेंट करिए। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको कि ठीक है ना।
ये तरह। अब देखिए इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 29 और प्लस 4 और रूट कितना हो जाएगा 5। इन्हीं को तो आप में संख्या सिद्ध कर दें। तो आपकी बार प्रश्न आया था तब बच्चे लोग के दिमाग क्या हो गया था, हिल गया था कि ये कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर जिसका दिमाग थोड़ा सा होगा वो धड़ाक से क्या करेंगे जी आपका, यस वेरी गुड, ये स्क्वायर करेंगे और यहाँ से ये निकाल देंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न की रूप करते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अब ये जो बोल रहा है 3 नंबर हमारा प्रश्न अब बट्टे के रूप में बोल रहे थे, इससे घबराना नहीं है, उसी तरह होगा, बस माना कि ऐसा लिखना पड़ेगा और बाकी सारे काम में उसी तरह आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि, ऐसा विरोधाभास करेंगे, माना कि 1/√2 1/√2 एक, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जी, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ से एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से 1/√2 बराबर P बटे क्या हो जाएंगे, Q हो जाएंगे। Q इक्वल टू नॉट शून्य, Q इक्वल टू नॉट क्या हो जाएंगे शून्य। जहाँ पर लिख सकते हैं कि P तथा Q, ऐसा लिख सकते हैं P तथा Q एक कौन सी संख्या है जी, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या, यस है, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा से गुना कर देंगे तो Q बराबर क्या होगा 2√P हो जाएगा। सॉरी ये 2√P नहीं होगा, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, बुलाया सही लेकिन लिखाया बेचारा गलत। ओके यानी यहाँ से हो जाएगा, इधर करेगा तो P और रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको ये ध्यान देना है, चूंकि अब यहाँ से हम लोग ऐसा घेर का हम लोग बोल सकते हैं कि अतः, चाहे चूंकि बोल सकते हैं, चूंकि Q एक कौन सी संख्या है, यस पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, देखिए जैसे कि मैंने माना है कि पूर्णांक ये क्या है जी, संख्या है, और P यस √2। तो ध्यान दीजिएगा √2 को मैंने अभी क्या बताया, अभी सिद्ध कर कराए लोगों के, ये चूंकि अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सा संख्या है जी, अपरिमेय यस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए आप बोल सकते कि पूर्णांक संख्या, ऐसा सब लिखना ही इसमें काला है, इक्वल टू नॉट आपको कौन सा, अपरिमेय, यस वेरी गुड, ये हो जाएंगे आपका संख्या। अब चलिए अब यहाँ पर हम लोग 2-4 बातें और भी लिख सकते हैं, ये हटकर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अतः हमारा मानना गलत है, ये बात लिखिएगा कि अतः हमारा, ऐसा हमारा मानना क्या है जी, गलत है, मानना गलत है। ओके इसलिए ये 1/√2 एक क्या हो जाएंगे जी, यस वेरी गुड, ये हो जाएंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और लिख देंगे कौन सा जी, प्रूव्ड लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका समझ में, देखिए पहले क्वेश्चन में अगर आपने बहुत बेहतरीन तरीका से पूर्ण और पूर्णांक समझ गए तो समझिए कि बहुत ही बेहतरीन है। अब चलिए अब हम लोग 3 का अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न में। ओके नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि देखिए यहाँ से ये सेम टू सेम बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 7√5, क्या बोल रहे हैं 7√5, तो सेम टू सेम हम उसी तरह मानेंगे, बस कैलकुलेट कर देंगे, और जहाँ पर मान चेंजिंग वाला है ना, ये पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, बस वही पे एक्सचेंज करेंगे और बात लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ ये जो भी पढ़ा रहे हैं ना याद रखिएगा। ओके कितने लोग बोलते होंगे कि सर कितना इजीली कहाँ से बता रहे थे, ये भी एक बुक में से ही हमने निकाले, 3-4 को बुक पढ़े थे ना, उसी में से निकाला था। अब देखिए अब क्या है ना कि मैं उस बुक का नाम मैं ऑनलाइन नहीं ले सकता हूँ, बहुत ही क्लेम भेज देता है लोग, जिसका बुक प्रकाशन है ना क्लेम भेज देगा, हम फंस जाएंगे आराम से, टाइट
छुट्टी हो जाएगा, ऐसा होता है। देखिए वैसे तो मतलब बुक का नाम लेंगे तो प्रचार होगा, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, क्लेम ठोक देता है लोग, अब ठोकने के बाद से भुगते रहो ना, समझ रहे हैं ना, इसीलिए नाम लेना बड़ी दिक्कत होता है। हाँ अगर ऑफलाइन बोलिएगा ओके तो पूरा का पूरा चिल्ला चिल्ला का नाम लेंगे, हाई बुक में लिखा है, हाई बुक में लिखा है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या होती है, समस्या होती है, क्या करो बाबू, मजबूर हूँ। आगे देखियो, अब देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि माना कि 7√5 एक कौन सी संख्या है जी, आपका परिमेय संख्या, ऐसा मैंने मान लिया कि परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कि 7√5 बराबर P बटे Q हो जाएंगे, जहाँ Q इक्वल टू नॉट शून्य, और हमेशा याद रखिएगा Q इक्वल टू नॉट हमेशा शून्य ही होते हैं, परिमेय हो तो या अपरिमेय हो तो, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि P और Q ऐसा मतलब उपनिष्ठ तो अदर बुक में दिया होगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है जी, पूर्णांक, यहाँ पर ये क्या है तो संख्या है। कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो यहाँ से बोल सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग तीसरा गुना करेंगे तो 7√5 Q और बराबर क्या आएंगे, P आएंगे, बस। अब यहीं से तो आपको लिख देना है, चूँकि √5 हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये कौन सी संख्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग यहाँ से बातें लिख सकते हैं। मैंने यहाँ से कलर को चेंज कर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से कि 7√5 Q एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बात लिख भी दीजिएगा, अगर पॉसिबल हो तो लिख दीजिएगा कि पहले ही हम जान चुके हैं कि √5 एक ये क्या होते हैं तो अपरिमेय संख्या होते हैं। तो देखिए यहाँ से 7 मतलब कि 5Q एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा अपरिमेय क्या है, संख्या है। और हम लोग डाल सकते हैं लोग कि ये P एक ऐसा कर सके, हम लोग डाल सकते हैं पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि कौन सी संख्या है जी, पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ओके इक्वल टू नॉट, ये क्या हो जाएंगे जी, पूर्णांक संख्या। ये तो आपको सभी में लिखना है। अब चलिए अब मैं खुद ही मैं हटकर आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से यहाँ से मैं बताता हूँ। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, मानना क्या है जी, गलत है, गलत है। इसलिए यहाँ से बोलते 7√5 एक यस, ये क्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से डाल दीजिएगा कौन सा जी, प्रूव्ड। ओके जब प्रूफ डाल दीजिएगा तो देखिए जो सिद्ध करने वाला होता है ना, उसमें अधिकांश हम प्रूफ डाल देंगे लास्ट में, ओके तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो आपको यहाँ तक खूब बेहतरीन तरीका समझ में आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं, 3 नंबर क्या। देखिए आप लोग पूरा देख लीजिएगा ना तो आपके माइंड में पूरा का पूरा पुट हो जाएगा। नहीं तो दूसरे बुक में जानते हैं अरे बाबू दो 3 बना कर दिया, अभी तो देखिएगा माथा खराब हो जाती है, तो याद करो। और जबकि इसमें सब कुछ याद ही करना है, लगभग थोड़ा सा रिवीजन का मतलब की जरूरत होती है। चलिए अब हम लोग ये 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो पहले मैं इस चीज को इरेजर करता हूँ, इरेजर ऑल कर दिया। ओके 3 नंबर हम लोग यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सेम टू सेम आपका मेरे ख्याल से 2 नंबर के जैसा लग रहा है। ओके बस खाली मान को चेंज कर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 6 + √2, क्या बोल रहा है 6 + √2, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ से √2 तो चूंकि हम जानते हैं कि ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग यहाँ से विरोधाभास मानते हैं। कैसा मानते हैं, विरोधाभास। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है जी, परिमेय संख्या है। अब देखिए अब परिमेय संख्या है तो इसलिए बोल सकते हैं कि 6 + √2
बराबर P बटे Q और Q इक्वल टू नॉट शून्य, जहाँ P तथा ऐसा लिख सकते Q एक कौन सी संख्या है जी, आपके पूर्णांक संख्या। ये लिखत लिखत मैं थक गया हूँ, ओके। और आप लोग भी लिखत लिखत थक जाइएगा तो समझिए कि नंबर आपका बहुत ही बिजोड़ आएगा, मतलब बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग सेम टू उसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग या तो इधर भेज देंगे या तो उधर भेज देंगे, तो सीधा हम भेज देते तो 6 प्लस √2 का इंटू क्या हो जाएगा Q और बराबर यहाँ पर P हो जाएगा। अब यहाँ से वो बतिया फिर लिख दीजिएगा। इसमें ज़्यादातर आपको जो फोकस करेगा वो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम लोग कहाँ तक बात लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं कि 6 प्लस √2 और Q एक कौन सा संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि √2 खुद ही में ही अपरिमेय संख्या के जोड़ घटाव जो भी होता है वो कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ये क्यों अपरिमेय संख्या है, तथा हम लोग लिख सकते हैं तथा P एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट कौन सा संख्या जी, तो पूर्णांक संख्या। यहाँ तक आपको बेहतरीन तरीका समझ में आ गई। बात यह तो वही है कि परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट आपके हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, तो यूँ समझिए कि आपका परिमेय संख्या ऐसा, तो ये कुछ भी मतलब कि ऐसा समझिए कि पॉसिबल नहीं है कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हमेशा बराबर हो। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से मान सकते अतः हमारा मानना गलत है, फिर वही बतिया लिखेंगे अतः हमारा मानना क्या है जी, गलत है। अब हम लोग लिख सकते हैं इसलिए, यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए 6√2 एक क्या होंगे जी, अपरिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। चलिए अब यहाँ पर भी क्या लिख दीजिएगा जी, आप प्रूफ लिख दीजिएगा, इसका भी आंसर धड़ाधड़ आपको क्या हो जाएगा जी, आ जाएगा। तो कोई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। ये पाठ में यहीं समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से स्लाइड नहीं है, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, एक बार तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतने मेहनत, देखो नींद लग रहा है ओके, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जीत पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद।